क्या आप ज्वेलरी और वॉचेस खरीदने का शौक है, लेकिन आप क्वालिटी के बारे में सोचकर डरते हैं कि कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए? तो आपके लिए सिर्फ एक ही बेस्ट ऑप्शन है और वो है टाइटन का। टाइटन कंपनी की शुरुआत 1984 में हुई थी। उस वक्त इस कंपनी का नाम टाइटन वॉचेस लिमिटेड था। एक्चुअली ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TIDCO के बीच में, और उससे भी शुरुआती दौर की बात करें तो टाइटन को अप्रूवल नहीं मिल रहा था वॉचेस बनाने का। उस समय गवर्नमेंट या तो खुद ही गवर्नमेंट ओन कंपनीज या फिर छोटे मैन्युफैक्चरर्स को अप्रूवल देती थी वॉचेस बनाने के लिए, लेकिन टाटा तो एक बड़ा ब्रांड था, इसलिए उन्हें कंपनी शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अप्रूवल मिलने के बाद और वॉचेस बनाने के बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना था, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई। उस टाइम पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो टाइटन के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो काम कर रहे थे HMT के साथ। HMT ज़्यादा बड़ी कंपनी थी। अब वॉचेस तो बन गई, लेकिन उन्हें सेल कैसे करें? तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड किया। तो बेसिकली टाइटन ने क्या किया, अपने खुद के शोरूम ओपन किए। टाइटन ने कहा था कि हम एक प्रीमियम ब्रांड होने वाले हैं। थोड़े टाइम के बाद में इन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल भी यूज किया। शोरूम में इन्होंने एक नई चीज का यूज किया। एक्चुअली उस टाइम पर लोगों को विश्वास नहीं था कि क्वार्ट्ज वॉचेस एक्यूरेट भी हो सकते हैं, इसलिए टाइटन ने क्या किया कि शोरूम में एक साथ एक रिपेयर सेंटर भी खोल दिया। और ये क्यों किया, चलो समझते हैं। एक्चुअली उस टाइम मैकेनिकल वॉचेस का दौर था और टाइटन क्वार्ट्ज वॉचेस मैन्युफैक्चर करता था, तो रिपेयरिंग सेंटर वे लोगों के सामने ठीक करते थे ताकि वे लोगों को भरोसा दिला सके कि क्वार्ट्ज वॉचेस बेटर है मैकेनिकल वॉचेस से। टाइटन शुरू से ही वेस्टर्न नेशन को फॉलो कर रहा था। वो वेस्टर्न नेशन के बिजनेस मॉडल को डीप स्टडी कर रहा था ताकि वो अपने एम्पायर को बड़ा कर सके। इसलिए टाइटन ने क्या किया, वॉचेस के साथ ज्वेलरी बेचना भी शुरू कर दिया। तनिष्क नाम की सब्सिडरी कंपनी बनाकर टाइटन ने तनिष्क के नाम से ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो यहाँ पर वेस्टर्न नेशन की मार्केट और इंडियन मार्केट को सही से समझ नहीं सके। वेस्टर्न नेशन में ज्वेलरी 18 कैरेट गोल्ड से बनाई जाती है, लेकिन जब इंडिया में उन्होंने 18 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी बनानी शुरू की तो वो सफल नहीं हो सके। उन्होंने जब इसके कारण को समझा तो वो बहुत ही सरल था। इंडिया में लोग ज्वेलरी को अट्रैक्टिव दिखने के लिए नहीं बल्कि एज अ इन्वेस्टमेंट भी खरीदते हैं, इसलिए वो 22 कैरेट गोल्ड ही प्रीफर करते हैं। और फिर बहुत सारी गलतियों के बाद और ढेर सारे लॉस उठाने के बाद टाइटन आखिरकार सक्सेसफुल हो ही गई, और जब उनका ज़्यादातर रिवेन्यू गोल्ड से ही आता है और आज वे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर हैं।